दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमें जिंदगी बदलने के लिए पूरा साल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 30 दिन चाहिए, लेकिन वो सही डायरेक्शन में हो। यही बात एक दिन रॉबिन शर्मा ने महसूस की। वो एक कॉरपोरेट वकील थे। दुनिया की नज़र में तो रॉबिन एक कामयाब आदमी थे, क्योंकि उनके पास बड़ी कार, शानदार सूट और चमकदार ऑफिस सब कुछ था। लेकिन अंदर एक खामोशी थी, एक अधूरापन जो हर दिन उन्हें खा रहा था। और ये बात उन्हें तब रियलाइज हुई जब एक शाम वो अपने छोटे बेटे के साथ पार्क में बैठे थे। बेटा खेलते हुए बोला कि डैड, आप हमेशा इतने थके हुए क्यों रहते हो और मेरे साथ कभी खेलते भी नहीं। बस उनके बेटे की इसी बात ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि क्या मैं अपने बेटे को यही सिखा रहा हूँ कि जिंदगी का मतलब बस दौड़ना, कमाना और थक जाना है। उस रात रॉबिन शर्मा ने आईने में खुद को देखा और सोचा कि वो जिंदा तो था, पर जिंदगी जी नहीं रहा था। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो अपने बेटे को सफल इंसान नहीं बल्कि खुश इंसान बनकर दिखाएगा। और फिर उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया। वे भारत के योगियों, साधुओं और ध्यान गुरुओं से मिले। सालों की तपस्या और आत्म अन्वेषण के बाद वो अपने आप को एक नया रूप दे पाए। और तब उन्होंने लिखा मेगा लिविंग 30 डेज टू ए परफेक्ट लाइफ, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं है, बस 30 दिन की सही डायरेक्शन चाहिए। यह किताब एक ऐसा 30 दिनों का प्रोग्राम है जो आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को बदल देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को शांत कर लें, अपने शरीर का ध्यान रखें और हर दिन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो सिर्फ 30 दिन में हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो जीने के हमने कभी सपने देखे थे। तो आओ शुरू करते हैं वो सफर जहाँ हर दिन एक नई शुरुआत है और हर कदम हमें खुद के और करीब ले जाता है। तो दोस्तों, इस सफर का डे 1 है इनर क्लींजिंग। फ्रेंड्स, जिंदगी बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और इनर क्लींजिंग हमारे 30 दिन के इस सफर का पहला कदम है। हम रोज अपने शरीर की सफाई तो करते हैं, लेकिन कभी अपने मन की सफाई के बारे में नहीं सोचते। हमारे अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स, पुराने दर्द और अधूरे डर जमा हो जाते हैं कि वो हमें अंदर से भारी बना देते हैं। इनर क्लींजिंग का मतलब है अपने मन को उन सभी चीजों से आजाद करना जो अब किसी काम की नहीं है। जैसे किसी ने कुछ बुरा कहा और हम आज तक उसे याद कर रहे हैं, या कोई गलती जो सालों पहले हुई थी और उसका बोझ अब भी ढो रहे हैं। जब तक हम अपने अंदर की इस धूल को साफ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। तो आज एक छोटा सा स्टेप उठाओ, एक डायरी लो और लिखो कि कौन कौन सी बातें, यादें या लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। फिर गहरी सांस लो और कहो, मैं अब इसे जाने दे रहा हूँ, ये अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। और फिर मन ही मन कहो कि मैं इन सब को छोड़ रहा हूँ। इससे धीरे धीरे तुम हल्का महसूस करने लगोगे। डे 2। दोस्तों, डे 1 पर हमने अपने अंदर की सफाई शुरू की थी। पुराने डर, नेगेटिव थॉट्स, गुस्सा और पछतावे जैसे जहरीले विचारों को हमने बाहर निकाला, क्योंकि जब तक मन का यह कचरा साफ नहीं होता, तब तक कोई नई शुरुआत टिकती नहीं। अब जब आपने डे 1 में थोड़ा हल्का महसूस किया होगा, अंदर की आवाज थोड़ी साफ सुनाई देने लगी होगी, तो आज का दिन उसी हल्केपन को नई ऊर्जा के साथ जगाने का है। तो डे 2 है सुबह का पहला घंटा, यानी फर्स्ट आवर ऑफ द डे। दोस्तों, आपका दिन वैसा ही बनता है जैसा आपकी सुबह बनती है। मतलब अगर आप सुबह को जीत लेते हैं, तो आप अपने दिन को जीत लेते हैं। सुबह का पहला घंटा आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय होता है। ये वो वक्त है जब आपकी आत्मा सबसे ज्यादा शांत होती है और दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील। लेकिन ज्यादातर लोग इसी टाइम पीरियड में मोबाइल, नोटिफिकेशन और न्यूज में फंस जाते हैं और फिर पूरा दिन बाहरी शोर में बीत जाता है। रॉबिन शर्मा इसे विक्ट्री आवर कहते हैं, यानी जीत का घंटा। तो हमने इस एक घंटे को 3 हिस्सों में बांटना है। पहले 20 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए। दोस्तों, जैसे ही आप उठते हैं, कुछ देर के लिए एक्सरसाइज करें। दौड़ना, योग या स्ट्रेचिंग, कुछ भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जब शरीर हिलता है तो खून तेजी से दौड़ता है, ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है और नींद पूरी तरह से खुल जाती है। आपका मूड तुरंत बदलना शुरू होता है और अंदर से एक मैं कर सकता हूँ वाली एनर्जी उठती है। और अब इस आवर की नेक्स्ट 20 मिनट्स खुद से जुड़ने के लिए हैं। तो इसके लिए कुछ देर के लिए आप शांत बैठो, डायरी में लिखो कि आज का लक्ष्य क्या है, किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो और कल से आज कैसे बेहतर बन सकते हो। इससे मन में शांति आती है और दिन के लिए एक डायरेक्शन सेट होती है। आखिरी 20 मिनट
अपने दिमाग को पोषित करो, कोई अच्छी किताब पढ़ो, कोई पॉडकास्ट सुनो या कोई नया विचार सीखो, क्योंकि जब आप रोज कुछ सीखते हैं तो धीरे धीरे आपका सोचने का तरीका, बोलने का अंदाज और जीने का नजरिया बदलने लगता है। डे 3, डोंट जस्ट चेज योर गोल्स, चूज द राइट डायरेक्शन, यानी लक्ष्य नहीं दिशा चुनो। दोस्तों, ज्यादातर लोग गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उन्हें डायरेक्शन का नहीं पता होता। तो फर्क क्या है गोल और डायरेक्शन में? गोल छोटा होता है, जैसे मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं या मुझे प्रमोशन चाहिए, जबकि डायरेक्शन बड़ी होती है, जैसे मुझे ऐसा काम करना है जिससे मैं खुश रहूं और दूसरों की जिंदगी में भी फर्क ला सकूं। हम सब जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बड़ी नौकरी, पैसा, नाम, सफलता, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वो सच में हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो कई लोग पूरी जिंदगी एक ही डायरेक्शन में काम करते रहते हैं और आखिर में पता चलता है कि वो गलत रास्ते पर थे। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि तेजी से भागने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना। जब आप सिर्फ गोल सेट करते हैं तो आप रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप सही डायरेक्शन चूज करते हैं तो आप कंप्लीट प्रोसेस का मजा लेते हैं। तो सही डायरेक्शन चूज करने के लिए खुद से पूछो कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सच में मुझे खुश करता है। उसके बाद अपने मूल्यों को पहचानो कि क्या तुम्हारे काम से दूसरों को फायदा होता है, और फिर लंबे समय का सोचो कि क्या ये रास्ता 5 साल बाद भी सही लगेगा। जब आप अपनी दिशा सही चुन लेते हैं तो लक्ष्य अपने आप रास्ते में मिलने लगते हैं। डे 4, गार्ड योर थॉट्स, यानी अपने विचारों को आप पहरा दो। दोस्तों, डे 3 में आपने सीखा था कि सही दिशा चुनना जरूरी है। अब डे 4 में बात है उस डायरेक्शन पर टिके रहने की, और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने विचारों पर पहरा देना। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपके विचार ही आपकी हकीकत बनते हैं। अगर आपके मन में डर, शक और नकारात्मक सोच है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका मन एक गार्डन की तरह है, अगर आप उसमें अच्छे बीज बोओगे जैसे भरोसा, ग्रेटिट्यूड और उम्मीद, तो वही फसल उगेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव बीज बोओगे तो जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो कि आज मैं किस तरह के विचार अपने मन में आने दूंगा। वे याद रखो कि जिस चीज पर आप ध्यान दोगे वही चीज बढ़ेगी। तो अपने विचारों की रखवाली करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी दिशा और तुम्हारी तकदीर दोनों तय होती हैं। डे 5, छोटे कदम बड़ी जीत। दोस्तों, अब जब मन साफ है, सुबह सुनहरी है, दिशा तय है और विचार मजबूत हैं, तो 5वें दिन आता है सबसे अहम सबक, कंसिस्टेंसी। हर दिन छोटे छोटे स्टेप, यही असली मेगा लिविंग है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ग्रेट लाइव्स आर बिल्ट वन स्मॉल स्टेप एट ए टाइम। मतलब तुम्हें आज पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना, बस एक कदम बढ़ाना है, कल से थोड़ा बेहतर। इसे डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए आज अपने किसी बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन बस एक हिस्सा पूरा करो। धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने लगी है। डे 6, खुद से वादा करो। अब तक तुमने मन को साफ किया, दिशा तय की और सोच को मजबूत बनाया, तो छठा दिन आता है सबसे जरूरी कदम, कमिटमेंट, यानी खुद से वादा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि डिसिप्लिन बिगिंस व्हेन एक्सक्यूजेस एंड, मींस तुम्हें किसी से नहीं, खुद से वादा करना है कि अब पीछे नहीं मुड़ोगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा पर लगातार आगे बढ़ोगे। इसके लिए एक छोटा सा नोट बनाओ कि मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। इसे अपने वॉलेट या मिरर पर चिपका दो और हर सुबह उसे देखो कि यही तुम्हारा डेली रिमाइंडर होगा। डे 7, अकेले रहना सीखो। अब वक्त है खुद से मिलने का। 7वें दिन तुम्हें सीखना है कि अकेले रहना कोई सजा नहीं है, यह एक साधना है। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो तो तुम्हारी सोच, ऊर्जा और आत्मविश्वास तीनों बढ़ जाते हैं। इसके लिए हर दिन 15 मिनट बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेले बैठो, सिर्फ अपनी सांसों को सुनो और खुद से बात करो। डे 8, अपने शरीर का ख्याल रखो। अब जब आपका मन मजबूत है तो शरीर को भी उतनी ही इज्जत दो, क्योंकि एक कमजोर शरीर में मजबूत आत्मा कभी नहीं रह सकती। इसको डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए सुबह हल्की दौड़ लगाओ या योग करो, जंक फूड छोड़ दो और पानी ज्यादा पियो। अपने शरीर के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा किसी मंदिर के साथ करते हो। डे 9, अपनी संगत बदलो। 9वां दिन हमें याद दिलाता है कि तुम वही बनते हो जिनसे तुम रोज मिलते हो। अगर तुम्हारे आसपास शिकायत करने वाले लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं,
तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें क्यों नहीं के बजाय क्यों नहीं कर सकते कहें। अगर जरूरी हो तो कुछ रिश्ते थोड़ी दूर कर दो ताकि खुद से जुड़ पाओ। डे 10, सीखना कभी बंद मत करो। 10वां दिन है कंटिन्यूअस लर्निंग का। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल लव एंटरटेनमेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल लव एजुकेशन। इसलिए हर दिन 20 मिनट किसी अच्छी ऑडियो बुक को दो। सीखना तुम्हें हर दिन थोड़ा नया इंसान बना देगा। डे 11, अपने डर का सामना करो। दोस्तों, डे 10 तक जो सीखा वो अब काम आएगा, क्योंकि 11वां दिन कहता है कि ग्रोथ स्टार्ट्स वेयर फियर एंड्स। डर हमेशा वही होता है जहां तुम्हारा सपना छिपा होता है। रॉबिन शर्मा ने अपने डर का सामना तब किया जब उन्होंने वकालत छोड़ी और वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। तो इसके लिए हर दिन एक अपना छोटा सा डर चुनो और उसका सामना करो, चाहे वो किसी से बात करना हो या कोई नया काम शुरू करना। डे 12, दूसरों की मदद करो। 12वां दिन बताता है कि गिविंग इज लिविंग। जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारी आत्मा खुद रोशनी से भर जाती है। इसलिए किसी की तारीफ करो, मदद करो या सिर्फ ध्यान से सुन लो। ये छोटे छोटे काम तुम्हें अंदर बड़ी शांति से भर देंगे। डे 13, कृतज्ञता की ताकत यानी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। डे 13 में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ए ग्रेटफुल हार्ट इज ए मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। इसलिए रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपनी कमियों की बजाय समृद्धि पर जाएगा। डे 14, अपने शब्दों की ताकत पहचानो। दोस्तों, जो शब्द भी तुम बोलते हो वही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम रोज कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो ब्रह्मांड वैसा ही मान लेता है। इसलिए अपनी लाइफ से नेगेटिव वर्ड्स हटाओ, जैसे मुश्किल की जगह चुनौती बोलो, प्रॉब्लम की जगह उसे अपॉर्चुनिटी कहो। डे 15, सादगी अपनाओ। डे 15 बताता है कि जिंदगी आसान तब होती है जब तुम कम चीजों में ज्यादा खुशी ढूंढते हो। इसलिए अपने कमरे, फोन और दिमाग तीनों को क्लटर फ्री रखो। कम चीजें मतलब ज्यादा सुकून। डे 16, समय को अपना साथी बनाओ। देखो, दिन सबके लिए बराबर है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे खो देता है और कोई उसका बेहतर यूज करता है। तो अपने दिन को बेहतर तरीके से यूज करने के लिए हर सुबह 3 काम लिखो जो आज जरूरी हैं और बस वही करो। बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव बनो व मल्टीटास्किंग को अवॉइड करके एक समय पर एक ही काम पर फोकस करो। और टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आप हमारी ईट दैट फ्रॉग बुक समरी भी देख सकते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट की सबसे अच्छी किताब मानी गई है। डे 17, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। दोस्तों, हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। उसे बेकार की बातों, नफरत या बहस में खर्च मत करो। सोशल मीडिया का टाइम लिमिट कर दो। जहां नेगेटिविटी ज्यादा लगे वहां से खुद को निकाल लो। डे 18, खुद पर भरोसा रखो। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द मोमेंट यू ट्रस्ट योरसेल्फ द यूनिवर्स स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू। इसलिए हर बार जब मन में डाउट आए तो अपने आप से एक लाइन कहो कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। डे 19, कल्पना की शक्ति जगाओ। हर सफलता पहले इमेजिनेशन में पैदा होती है। विजुअलाइजेशन रॉबिन शर्मा का सबसे बड़ा हथियार है। इसके लिए हर सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन कैसा दिखता है। धीरे धीरे वो सोच तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। डे 20, माफ करना सीखो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ। इसलिए आज किसी को माफ कर दो। शायद वो इसके लायक भी ना हो, लेकिन तुम अपनी इनर पीस के लिए ऐसा जरूर करो। डे 21, अपने काम को पूजा बनाओ। डे 21 में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वर्क इज नॉट व्हाट यू डू, इट्स हु यू आर। इसलिए जो भी करो पूरे दिल से करो। अपने काम को कला की तरह करो, बोझ की तरह नहीं। डे 22, प्रकृति से जुड़ो। रॉबिन शर्मा का मानना है कि नेचर इज द बेस्ट थेरेपिस्ट। तो हर दिन 10 मिनट खुले आसमान के नीचे चलो। पेड़, हवा और धूप से बातें करो, वो तुम्हें जवाब देंगे। डे 23, आभार और लक्ष्य का मिलन। अब तक जो मिला उसके लिए शुक्रिया और जो चाहिए उसके लिए विश्वास। यही संतुलन मेगा लिविंग की नींव है। तो सुबह ग्रेटिट्यूड लिखो और रात को नेक्स्ट गोल विजुअलाइज करो। डे 24, खुद से प्यार करो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ ग्रोथ। तो हर दिन अपने आप से कुछ अच्छा बोलो कि मैं कुछ अच्छा पाने के योग्य हूँ, मैं इनफ हूँ। डे 25,
आज का आनंद लो। हमारा 25वां दिन हमें सिखाता है कि डोंट पोस्टपोन हैप्पीनेस, इसलिए खुशी को फ्यूचर में मत ढूंढो। आज कॉफी पीते वक्त भी मुस्कुरा लो, क्योंकि यही पल असली जिंदगी है। डे 26, मौन की ताकत समझो। दोस्तों, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। साइलेंस तुम्हारी क्लैरिटी को बढ़ाता है। तो दिन में 10 मिनट का नो टॉक जोन रखो। उस वक्त सिर्फ ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। डे 27, अपने जीवन को उद्देश्य दो। डे 27 हमें कहता है कि a life without purpose is like a ship without compass। इसलिए सोचकर देखिए कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा हो तो तुम क्या करोगे। वही तुम्हारा पर्पस है। डे 28, सफलता नहीं अर्थ खोजो। दोस्तों, अब तक आप बहुत आगे आ चुके हो। अब सीखो कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, इनर सेटिस्फेक्शन है। इसके लिए हर अचीवमेंट के बाद खुद से पूछो कि क्या मैं अंदर से खुश हूँ। डे 29, कृतज्ञता में जीना सीखो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि लाइव योर लाइफ एज इफ एवरीथिंग इज ए मिरेकल। तो अपनी डेली लाइफ में इसे अप्लाई करने के लिए सुबह उठते ही बस एक लाइन बोलो, थैंक यू फॉर दिस न्यू डे। यह लाइन तुम्हारी एनर्जी को शिफ्ट कर देगी। डे 30, नए जन्म की शुरुआत। तो दोस्तों, अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो 30 दिन पहले थे। तुम अब जाग चुके हो, अपने अंदर की उस ताकत को पहचान चुके हो। डे 30 तुम्हें याद दिलाता है कि ये अंत नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत है। तो अब इन 30 दिनों की आदतों को 30 सालों तक निभाओ, क्योंकि मेगा लिविंग कोई चैलेंज नहीं, ये एक न्यू वे ऑफ लाइफ है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें 1 साल नहीं चाहिए, सिर्फ 30 दिन चाहिए, वो सही दिशा में। इन 30 दिनों में आपने सीखा कि खुशी बाहर नहीं, अंदर है। शांति किसी जगह में नहीं, मन की अवस्था में है। और सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपने आप को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाने में है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जिंदगी तुम्हें उतना ही देती है जितना तुम उससे मांगने की हिम्मत रखते हो। तो अब समय है खुद से वादा करने का कि अब मैं अपने सपनों को आधे रास्ते नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अपनी सोच को छोटा नहीं रखूंगा, और अब मैं हर दिन को ऐसे जीऊंगा कि जैसे वो मेरी नई शुरुआत का पहला दिन हो। क्योंकि सच्चा मेगा लिविंग वही है जब तुम सिर्फ जीते नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करते हो। और हर पल को महसूस करने के लिए हमारी एक बुक है, द पावर ऑफ नाउ, वो भी देख सकते हैं आप। और हर पल को महसूस करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है पावर ऑफ नाउ बुक पर, आप उसको भी देख सकते हैं। हर सुबह को एक तोहफे की तरह स्वीकारते हो और हर रात को कृतज्ञता के साथ विदा करते हो। तो दोस्तों, यह 30 दिन खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि अब तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हो रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।